हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2021 आ चुका है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है, तो इसके बारे में हर वो इंपॉर्टेंट चीज जो एक इन्वेस्टर को जाननी चाहिए वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फंड के बारे में बताने वाले हैं। लेटेस्ट जो एनएवी है वो बताएंगे, परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, रिस्क क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, हो सकता है कुछ नए आइडियाज आपको भी मिल जाए, और लास्ट में वर्डिक्ट की ये जो म्यूचुअल फंड है आपके लिए सही है या नहीं है। दोस्तों, अब फंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें देखिए। फंड 24,900 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का एसेट मैनेज कर रहा है। और इंडिया के अगर जो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें इसका नाम आ रहा है, तो बहुत बड़ा एसेट ये मैनेज कर रहा है। थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे कि ये जो अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ है उसमें से कितना रुपया मैनेज करता है ये जो फंड है, जो कौन सी कंपनियों में करता है वो भी हम आपको बताएंगे। बीएससी 100 ये इसका बेंचमार्क है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जानना एनालिसिस के समय कि फंड ने इसको बीट किया है कि नहीं। तो ये हम आपको बताने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर में। 14 फरवरी 2006 को लॉन्च हुआ है, तो 15 साल इस फंड को होने जा रहे हैं। सोहिनी जी इसके फंड मैनेजर है और पुराने फंड मैनेजर है। इस फंड को 10 साल से ऊपर हो गया है जो वो मैनेज कर रहे हैं। और फंड का फोकस है लार्ज कैप स्टॉक्स। और लार्ज कैप की जो डेफिनेशन है, जो सेबी के अनुसार ऐसी डेफिनेशन है कि जो टॉप की 100 कंपनीज है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप की 100 कंपनीज, जैसे इंफोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये तो कुछ 4-5 नाम मैंने बताए। तो ये सब जो कंपनियां हैं वहां पर ये फंड 80% तक इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। इनफैक्ट 80% से ऊपर भी ये जा सकता है। ये है एनएवी डिटेल्स। अगर आपने रेगुलर प्लान लिया है तो 49.13 का इसका एनएवी है। अब रेगुलर प्लान में आप जनरली कमीशन देते हैं या किसी भी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू में यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट प्लान से तो देखिए यहाँ पर एनएवी बढ़ जाती है 52.69। कुछ कुछ आजकल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपका खर्चा अच्छा खासा बच जाता है। फिर है डायरेक्ट प्लान का डिविडेंड। वहां का जो एनएवी है 34.19, क्योंकि इसमें एक पीरियड के बाद आपको डिविडेंड आता रहता है, तो इसीलिए वो पैसा आपको एक तरीके से बैक हो जाता है, तो वो एनएवी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अब ये है आपके सामने फंड का परफॉर्मेंस। देखिए 1 ईयर और 3 ईयर को आप शॉर्ट टर्म सोच सकते हैं, और उससे भी नीचे 6 महीना 3 महीने का डेटा जनरली म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, उसका बारे में रिसर्च करना। देखिए 1 ईयर 3 ईयर जो शॉर्ट टर्म है, ये नवंबर 30 2020 तक की बात कर रहे हैं, तो फंड का रिटर्न देखिए 9.13 है। यहाँ मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, और 3 सालों में फंड का रिटर्न है 6.13। अब फंड को किसको बीट करना है? अपने बेंचमार्क को, जो बीएससी 100 टीआरआई है, और यहाँ पर एडिशनल बीएससी सेंसेक्स टीआरआई भी है। तो 8.99 है इसका रिटर्न, और बीएससी सेंसेक्स का है 9.54। तो इसको आप एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि ये 9% है, ये 9.13% है, तो बिल्कुल उतना ही रिटर्न है, ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न है, जरा सा ज्यादा है। लेकिन 3 साल में देखिए फंड कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा है 8.25, और यहां पर देखिए बीएससी सेंसेक्स 11.35। तो यहां पर फंड 3 साल में अपने इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दे पा रहा है। 3 साल के जो पुराने इन्वेस्टर है, फिर भी 1 साल के जो इन्वेस्टर है उनको कुछ रिटर्न मिला है, थोड़ा सा फंड ने बराबरी की है अपने बेंचमार्क के साथ। बट जनरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि जो भी बेंचमार्क है वो उसको बीट किया जाए कम से कम 4-5% से। और लॉन्ग टर्म में अगर आप 4-5% से बीट करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब लॉन्ग टर्म का देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म में भी देखिए 5 साल में है फंड का 9.8% रिटर्न, और वहीं बेंचमार्क का उससे ज्यादा है, देखिए 11.5, और यहाँ 12.5। तो फंड यहाँ पर 5 साल में भी कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप रिटर्न में देखें तो फंड बहुत ज्यादा, जो इन्वेस्टर है 3 साल 5 साल पुराने वाले इन्वेस्टर है, उनको उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ऐसा नहीं है कि
जब फंड का एनालिसिस करेंगे, जब आप फंड को देखते हैं, उनकी एनएवी देखते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिला है, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखिए कि फंड को जिसे बीट करना था वो बीट नहीं कर पाया। बट अच्छी न्यूज ये है कि पिछले 1 साल से फंड का परफॉर्मेंस सुधरा है। अब इंसेप्शन से, यानी बिल्कुल 2006 से जो 15 साल होने आए हैं, तो फंड का रिटर्न है 10.71 ये। लेकिन यहां पर देखिए, बेंचमार्क ने या फिर जो सेंसेक्स ने उससे ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब आपने सेंसेक्स में ही पैसा लगा दिया होता तो आपको 12% रिटर्न मिलता, और फंड में आपने 10.7%। तो अगर आप रिटर्न में देखें तो फंड पीछे हो रहा है। भले ही अगर आप जब एनालिसिस करते हैं या फिर आपके पास जब स्टेटमेंट आती है तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न हो रहा है, बट कहीं ना कहीं फंड पीछे हो रहा है रिटर्न के केस में। अब रिस्क रेशियो जो हमने मॉर्निंग स्टार से लिया हुआ है, ये देखिए, ये है शार्पे रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है जानना। और शार्पे रेशियो आपको हम बता दें, ये जो हम कैटेगरी और इंडेक्स के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो शार्पे रेशियो जनरली ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ज्यादा है या नहीं। फंड का है 0.13, कैटेगरी का है 0.17 और इंडेक्स का है 0.22, तो ये ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए यहां पर फंड थोड़ा सा रिस्क कैटेगरी में भी ठीक ठाक नहीं बैठ पा रहा है। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखिए ये कम होना चाहिए। तो देखिए, इंडेक्स का है 21.81, इसका है 21, और फंड का देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है। तो ये एक चीज देखी गई है कि जो फंड के रिटर्न अच्छे नहीं होता, अच्छे रिटर्न होने का मतलब ऐसा है कि जो बेंचमार्क को बीट नहीं करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं रिस्क भी वो ज्यादा लेते हैं। तो दोनों जगह में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। दूसरे फंड्स का में भी ऐसी ही हालत है, नाम लेना सही नहीं होगा, अलग अलग रिव्यूज में आपको बताते रहेंगे। लेकिन कुछ अच्छे फंड्स हैं, अच्छे फंड्स या फिर जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उन्होंने रिस्क को भी मैनेज किया है। ये पिछले कुछ सालों में देखा गया है दोस्तों। तो अलग अलग फंड में आपको इसके बारे में और डिटेल में बताते रहेंगे, एक पूरी सीरीज ही हम बना रहे हैं दोस्तों। आपके भी कुछ प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम उसका उत्तर देंगे दोस्तों। इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो कैटेगरी 93 पॉइंट ऊपर जाती है, और ये 96, मतलब इंडेक्स के हिसाब से ही चल रहा है। इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे जाता है तो ये 104 पॉइंट नीचे जाता है। तो आइडियली हम तो एक्सपेक्ट करते हैं 90 से कम नीचे जाए, मतलब 80 जाए या 70 जाए, तो 104 मतलब उतना ही जा रहा है। तो रिटर्न और रिस्क में फंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आज की तारीख में नहीं दे पा रहा है। अब पोर्टफोलियो के बारे में आपको बता देते हैं। टोटल 53 स्टॉक्स हैं, और जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो है पोर्टफोलियो का 47.4, मतलब 50% के आसपास वो पूरा पोर्टफोलियो को देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी अभी उन्होंने एसबीआई में होल्डिंग बढ़ाई है, वो आप ध्यान में रखें, और अपने पोर्टफोलियो से पूरा सेल कर दिया है लुपिन और एनटीपीसी को। फाइनेंशियल्स है, मतलब जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, वो सब जो कंपनीज हैं, वो पोर्टफोलियो का 38% भाग है। अब ये है आपके सामने पोर्टफोलियो के टॉप 10 नाम। ये नवंबर 30 तक का लेटेस्ट डेटा है। सबसे पहला नाम है एचडीएफसी बैंक, 11% से ज्यादा टोटल एयूएम है, जो हमने आपने देखा होगा 25,000 करोड़। उसमें से भी 98% जो पैसा है इन्वेस्टेड है, 97.8 के पास, तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड ही है ये फंड। तो 11% जो पैसा है वो एचडीएफसी बैंक में लगा हुआ है, फिर आईसीआईसीआई बैंक में, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इंफोसिस में, एचसीएल टेक्नोलॉजीज पांचवा नाम है। फिर जो एपीआई थीम पर बहुत नाम चल रहा है आजकल, डीवीज का, डीवीज छठवें नंबर पर है। एचडीएफसी लिमिटेड सातवां नाम। आठवां नाम है आईटीसी, जो कि अभी एफएमसीजी में बहुत एग्रेसिव हो रही है। लार्सन एंड टूब्रो इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा नाम है। और सीमेंट में श्री सीमेंट, ऑलरेडी ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रह चुका है और अभी निफ्टी में भी आ गया है। तो ये 10 नाम है, और इनमें से कौन सा नाम आपको पसंद आता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। लास्ट में वर्डिक्ट देखिए, डेटा के हिसाब से जब हमने आपको डेटा बताया तो हर इन्वेस्टर अपनी अपनी एनालिसिस करता है। तो यहां पर हम आपको मोटिवेट करेंगे कि आप इन डेटास के बेसिस पर अपना भी एक एनालिसिस यहां पर करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा शायद अभी खराब बोल रहा हो लेकिन वो टर्न अराउंड भी कर जाए, या डेटा बहुत अच्छा बोल रहा हो तो हो सकता है खराब भी हो जाए। तो डेटा को अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जाता है। बट फिलहाल जो डेटा बोल रहा है कि जो रिटर्न वाला पार्ट है वो एवरेज है,
रिस्क मैनेजमेंट भी जो है वो एवरेज है, जो हमने डेटा देखे हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। जो हमको लगता है कि यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो है फंड मैनेजर जो कि लॉन्ग टर्म से है, और दूसरा एसबीआई का जो रिसर्च हाउस है, ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का रिसर्च हाउस ज्यादा सही रहेगा। इसके सीआईओ मिस्टर मुनोत जो है वो अभी एसबीआई से एचडीएफसी जा रहे हैं, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट भी आपको हम बता दें, तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। बट कितना फर्क पड़ता है अ, वो चीज हमको 6 महीने 1 साल के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इनकी जो इन हाउस टीम है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है और रिस्पेक्टेड नाम है, तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एसबीआई एज ए रिसर्च, जो भी इनकी रिसर्च टीम है और एक जो इनका प्रोसेस है, इसका बहुत मार्केट में भी नाम है और एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो जो इन्वेस्टर है उस चीज पर भरोसा कर सकते हैं आज की तारीख में। और लास्ट में जो हम हमेशा बताते हैं कि आपका गोल और आपका एसेट एलोकेशन सबसे पहले है, ना कि कोई फंड। फंड तो बस एक ऑब्जेक्टिव होता है फंड का कि उसका 3 या 4% जो भी बेंचमार्क है उससे ज्यादा रिटर्न दे सके। लेकिन आपका एसेट एलोकेशन मतलब समझ लीजिए कि आप एक आपका रिटायरमेंट हो चुका है, या फिर आप इस समय में अभी हो सकता है आप रिस्क ना ले सके, तो फिर ऐसे लार्ज कैप फंड्स में जाना ही आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको ठीक सलाह देंगे। दूसरी बात, आपके पास समय है 8-10 सालों का, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बट लार्ज कैप में भी आपके पास अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, वो भी आप ध्यान में रखें। तो फंड अभी फिलहाल एवरेज है, समय बताएगा। मे बी हम 3 या 4 महीने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि परफॉर्मेंस इसका सुधरा है कि नहीं। परफॉर्मेंस सुधरने का मतलब है कि जो इसके जो बेंचमार्क्स है उसको वो बीट कर पा रहा है या नहीं बड़े अंतर से। तो वो चीज देखना बहुत जरूरी। अलग अलग टाइम में आपको अलग अलग आपको डेटा भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों वीडियो से। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।